नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका खास खबर में। खबरों के साथ मैं हूं रीनू यादव। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बारिश का दौर लगातार जारी है। लगातार बारिश से नदी नाले उफान पर हैं और इसी बीच ऐसी तस्वीरें भी सामने आ रही हैं जिनमें कहीं लापरवाही है तो कहीं सैलाब का सितम। रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मानसून पूरे शबाब पर है। दोनों सूबों में झमाझम बारिश हो रही है। बदरा कहीं ज्यादा बरस रहे हैं तो कहीं कम, लेकिन बारिश का सिलसिला थम नहीं रहा। भारी बरसात से नदी नाले उफान पर हैं और बाढ़ के हालात भी हैं। कई तस्वीरें ऐसे भी आ रही हैं जिनमें लोगों को मुसीबत में देखा जा सकता है, लेकिन कुछ मुसीबतों की वजह भारी बरसात कम, लापरवाही ज्यादा है। शाजापुर की इन तस्वीरों को देखिए। यहाँ उफान के बाद रपटे पर नाले का पानी बह रहा था। जाहिर है इन हालात में इस रपटे को पार करना खतरे से भरा है, लेकिन एक स्कूल बस का ड्राइवर बच्चों से भरी बस लेकर रपटा पार करने लगा। बस ड्राइवर की लापरवाही भारी पड़ी। बस रपटे में जा फंसी। ये मासूम बच्चों की जान से सीधा खिलवाड़ था। किस्मत अच्छी थी कि कोई अनहोनी नहीं हुई। ट्रैक्टर के जरिए बस को रपटे से बाहर निकाला गया। बच्चों की जान से खिलवाड़ की दूसरी तस्वीर रायपुर में दिखी। दरअसल बारिश की वजह से महादेव घाट भाटा गांव मार्ग बंद हो गया है। पुल के ऊपर करीब 2.5 फीट तक पानी बह रहा है, लेकिन इसी बीच एक निजी स्कूल का बस ड्राइवर बच्चों से भरी बस को पुल से लेकर जाता नजर आया। स्कूल बस ड्राइवर ने न सिर्फ खुद की जिंदगी को खतरे में डाला, बल्कि बच्चों की जिंदगी से भी खिलवाड़ किया। लापरवाही की दूसरी तस्वीर दिखी बैतूल में। यहाँ सपना डैम के बेसबियर के बीच युवक फंस गए। ये युवक बेसबियर के बीच जाकर सेल्फी ले रहे थे, लेकिन अचानक पानी बढ़ा और इनकी जान पर बनाई। तमाम चेतावनियों के बावजूद इन युवकों ने ये हरकत की। गनीमत रही कि डैम प्रबंधन ने सभी का रेस्क्यू कर लिया। कुछ हादसों की नौबत लापरवाही से आ रही है तो कुछ की वजह पुल पुलियों की कमी बन रही है। बैतूल में तवा नदी पर ब्रिज का काम पिछले 5 साल से अधूरा पड़ा है। लोग जान जोखिम में डालकर जर्जर पुल के सहारे नदी पार कर रहे हैं। यहाँ सापना नदी में एक बुजुर्ग गिर गए। ये बुजुर्ग अपनी जान बचाने के लिए नदी पर बनी रेलिंग पर बैठ गए। वहाँ मौजूद कुछ युवकों ने जोखिम उठाया और बुजुर्ग की जान बचा ली। भारी बारिश से मुश्किलें बनी हुई हैं। नर्मदा के ऊपरी इलाकों में लगातार हो रही भारी बारिश के बाद खंडवा के ओंकारेश्वर डैम के गेट खोल दिए गए हैं। इससे निचले इलाकों के लिए खतरा बढ़ गया है। उधर छत्तीसगढ़ में भी भारी बारिश के बाद लोगों की मुश्किलों की कई तस्वीरें सामने आई हैं। सुकमा के चिंतलनार इलाके में नदी उफान पर है और बाढ़ के हालात हैं। चिंतलपार साप्ताहिक बाजार में पहुंचे ग्रामीण जान जोखिम में डाल रहे हैं। एक तार के सहारे लोग नदी को पार कर रहे हैं। बीजापुर के कुटरू क्षेत्र में बाढ़ की वजह से एक परिवार के 10 लोग फंस गए। मूसलाधार बारिश की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में काफी मुश्किलों का सामना जवानों को करना पड़ा। करीब 4 घंटे तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद सभी को सुरक्षित निकाला गया। दोनों राज्यों में भारी बारिश के बीच ऐसी तस्वीरों की कमी नहीं। उधर अभी बारिश का दौर लगातार जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मध्य प्रदेश में आफत मूसलाधार भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 6 संभागों के लिए मौसम विभाग की चेतावनी जारी की गई है। 10 जिलों में अति भारी बारिश की संभावना जताई गई है। तो आफत मूसलाधार भारी बारिश की लिए अलर्ट
जारी किया गया, ऑरेंज अलर्ट जारी किया है मौसम विभाग ने। 6 संभागों के लिए मौसम विभाग की चेतावनी जारी की गई है, जहां कहा गया है कि 10 जिलों में अति भारी बारिश होने की संभावना बनी हुई है। तो कई इलाके ऐसे हैं जहां पर लगातार बारिश हो रही है और अभी आगे भी और बारिश होने की संभावना बनी हुई है। कई जिलों के लिए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और 10 जिलों में अति भारी बारिश की संभावना जताई गई है। तो आप देखिए कि लगातार बारिश का जो कहर है वो देखने को मिल ही रहा है। कई जगह पर आफत की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई हैं, लोगों की जान पर भी बन आती है। नदी नाले उफान पर है और इसमें देखा यह गया है कि जो निचले इलाके हैं वो सबसे ज्यादा प्रभावित इस बारिश के दौरान हो रहे हैं। तो मूसलाधार बारिश होने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है, ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। एमपी में भारी बारिश का दौर जारी है। हरदा में नदी नाले उफान पर हैं, निचली बस्तियां जलमग्न हो गई हैं। शाहजहांपुर के काला पीपल में लगातार बारिश हो रही है, जहां रस्सी के सहारे गांव के लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने को मजबूर हैं। नर्मदापुरम में सेल्फी लेने की होड़ में युवक नाव पर जान लगा रहे हैं, तो वहीं खरगोन में ग्रामीण बारिश के दौरान उफनती कुंदा नदी को बैलगाड़ी के सहारे पार कर रहे हैं। तो ये 4 अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, हरदा, शाहजहांपुर, नर्मदापुरम और साथ ही खरगोन की, जहां पर आप देखेंगे कि पानी भरा हुआ है, उसके बावजूद जो रपटा है, पुल है या फिर नदी है, उसको पार करने की कोशिश की जा रही है। और इस दौरान कई सारे हादसे भी सामने आए हैं, वो भी लगातार आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें जहां पर जानवरों की जान भी खरगोन में आफत में डालते हुए बैलगाड़ी पानी के बीच बहाव से निकालने की कोशिश किसान कर रहा है, और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि बड़े वाहनों के माध्यम से भी रपटे को पार करने की कोशिश की जा रही है। गेंद आ रही तो अब आप देखिए कि आफत लगातार बरस रही है। अलग अलग तस्वीरें भी आपको हम लगातार दिखा रहे हैं और आप देखेंगे कि जगह जगह किस तरीके के हालात हैं वो भी आपको बताने जा रहे हैं। हमारे साथ संवाददाता खरगोन से आशुतोष पुरोहित, प्रवीण तंवर हरदा से, सत्यनारायण चांडक सुकमा से और साथ ही योगेश यादव बलौदा बाजार से लाइव जुड़ गए हैं। तो सबसे पहले तो हम रुख करेंगे आशुतोष का। आशुतोष, देखा ये जा रहा है कि बारिश लगातार हुई और इस लगातार बारिश होने के चलते जो आफत की तस्वीरें हैं वो भी हमने दिखाई हैं, उसके बावजूद लोग अभी भी सीख नहीं ले रहे हैं, अभी भी जहां पर जलभराव की स्थितियां बनी हुई है वहां पर जा रहे हैं। जी रीनू, आपको मैं बताना चाहूँगा जिस प्रकार से लगातार बारिश हो रही है, बारिश के चलते हुए खरगोन जिले में लगातार हमने न्यूज 18 के द्वारा जो लापरवाही की तस्वीर दिखाई गई थी, आप हमारे विजुअल में देख सकते हैं कि किस प्रकार से एक बसनेर गांव है, बसनेर गांव के लोगों को, ग्रामीणों को देवली गांव नदी, कुंदा नदी है, कुंदा नदी पार करने के लिए बैलगाड़ी का सहारा लेना पड़ता है। पुल नहीं है, करीब 25 वर्षों से पुल की मांग की जा रही है। आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, आज़ादी के इतने साल हो गए, लेकिन ग्रामीणों को जो मूलभूत सुविधा मिलना चाहिए पुल की, वो सुविधा नहीं होने की वजह से जो बसनेर गांव के ग्रामीण है वो देवली गांव की तरफ जाते हैं। करीब 90% जो खेती है उसी उधर ही है और खेती के चलते हुए ग्रामीणों को उधर जाना पड़ता है। तो ये जो तस्वीर है वो लापरवाही की तस्वीर है, बैलगाड़ी के सहारे, क्योंकि जो ग्रामीण है वो खरगोन घूमते हुए नहीं जाते हैं क्योंकि उसमें समय भी ज्यादा लगेगा और किलोमीटर की भी दूरी हो जाएगी। तो ग्रामीण जो है शॉर्टकट अपनाते हैं और इस दौरान ये जो है लापरवाही की बात सामने आती है। हमारी ग्रामीणों से भी बातचीत हुई, ग्रामीणों का कहना है कि कई वर्षों से मांग की जा रही है लेकिन उसके बाद भी पुल नहीं है, पुल नहीं होने, अगर खेती नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या, तो ये भी एक मजबूरी भी सामने आ रही है। रीनू, दूसरी महत्वपूर्ण बात ये बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार से खंडवा जिले के ओमकारेश्वर के 14 गेट खोले गए हैं, उसके चलते हुए जो बड़वा ब्लॉक है, नर्मदा के किनारे बसा हुआ है नावघाट खेड़ी, वहां पर और बड़वा ब्लॉक के जो निचली बस्ती है, तटी नर्मदा के इलाके हैं, वहां हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया। हालांकि अभी खरगोन जिले में
बारिश थमी हुई है। नर्मदा का जल स्तर बढ़ रहा है, लेकिन प्रशासन के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में मुनादी करा दी गई है, लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी जा रही है। जो नावघाट खेड़ी है, जहां पर जो दुकानें लगती थी, वहां से दुकानों को शिफ्ट कर दिया गया है, साथ ही नावों पे प्रतिबंध लगा दिया गया है और प्रयास ये किया जा रहा है कि पुलिस तैनात है। जो स्नान करने, श्रावण का महीना चल रहा है, लोगों को स्नान करने के लिए भी मतलब रोका जा रहा है और उनको कहा जा रहा है कि वो नर्मदा के किनारे ही रहे, अंदर ज्यादा पानी में नहीं जाए। रीनू, बिल्कुल आशुतोष, और ये बिल्कुल सही किया गया है। प्रशासन की तरफ से तमाम व्यवस्थाएं की जा रही हैं। देखिए, आपसे भी बार बार न्यूज़ 18 यही अपील कर रहा है कि जहां पर जलभराव जैसी स्थितियां हैं, सावन का पवित्र महीना है, आस्था वाकई में सभी के अंदर है, लेकिन जान बहुत जरूरी है और इसलिए जो प्रशासनिक अलर्ट जारी किया गया उसको फॉलो करना आपकी जिम्मेदारी है। हमारे साथ प्रवीण तंवर भी हरदा से जुड़ गए हैं। प्रवीण, क्या स्थितियां हैं हरदा में? चूंकि बारिश का मौसम चल ही रहा है, मौसम विभाग का कहना है कि कई इलाकों में अभी भी जोरदार बारिश होने की संभावना है और साथ ही सावन का महीना भी है, लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं। जी रेनू, मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि जून के जो आखिरी सप्ताह में जो राहत की बारिश थी, वो जुलाई खत्म होते होते जो आफत की बारिश बन गई है। हरदा जिला लगातार 20 दिनों में जो है चौथी बार बाढ़ और जल भराव के हालातों का सामना कर रहा है। पिछली बार 5 जुलाई, उसके बाद 11 जुलाई, 18 जुलाई और आज 24 जुलाई को जो है अजनाल नदी जो शहर के मध्य बहती है, वो अपने उफान पर बह रही, जिसके कारण जो है निचले इलाके जलमग्न हो गए हैं। प्रशासन ने हालांकि अलर्ट जारी कर दिया है। निचले इलाकों में जो लोग किनारे पे रह रहे हैं, उनको वहां से हटने की हिदायत दी गई है कि लोग जल्दी से जल्दी अपने जो जरूरी सामान को लेकर जो है निचले इलाकों से हट जाए, क्योंकि भारी बारिश का जो अलर्ट हरदा जिले में किया गया है। और यही कारण है कि जो बीती रात से जो लगातार से जो बारिश हो रही है, उसके कारण हरदा जिले की जो सभी नदियां हैं वो उफान पर है। वन क्षेत्र में लगातार बारिश हो रही है, जिसके कारण जो वनांचल के लगभग 100 से अधिक गांव है, उनका जो संपर्क है, सड़क संपर्क है, वो जो तहसील मुख्यालय और जिला मुख्यालय से कट गया है। गांव से कोई भी आदमी जो है जिला मुख्यालय पर नहीं आ सकता है। अभी चारों ओर इस तरीके की स्थिति है, जल भराव हो चुका है। खंडवा हरदा स्टेट हाईवे है जो वो बंद हो चुका है, क्योंकि अजनाल नदी के पुल पर जो है लगभग 3 फीट पानी ऊपर बह रहा है। जिला प्रशासन ने पूरे जिले में हाई अलर्ट घोषित कर दिया है। जो रेस्क्यू टीम है उनको अलर्ट पे रखा गया है। जो तहसीलदार हैं वो अपने अपने क्षेत्रों में जो है लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जी, और अभी यहाँ पर एक बात और बताना चाहूंगा कि जो हरदा जिले की जो औसत बारिश है वो लगभग 50 इंच बारिश जो है यहाँ पर पूरे बारिश के सीजन में होती है, लेकिन जुलाई माह में ही जो बारिश का कोटा लगभग 60% जो है पूरा हो चुका है। और ये जो आफत की बारिश है उसके कारण किसान भी यहाँ पर खासे परेशान है, क्योंकि जो हरदा जिले में खरीफ फसल की जो है बोनी की जाती है। यहाँ पर उड़द और सोयाबीन की बोनी इस समय जो है किसान करते हैं, लेकिन बारिश लगातार जारी है, जिसके कारण खेतों में किसान बोनी करने नहीं जा पाए। और ये एक बड़ा कारण है कि अब जो राहत की बारिश थी वो आफत भी बन चुकी है। जी रेनू। जी बिल्कुल प्रवीण, और जैसा कि कहते हैं कि सोयाबीन की जो पैदावार नहीं कर पा रहे हैं, जो उसकी शुरुआत कर देनी चाहिए उसकी खेती की, पीला सोना कहलाता है और काफी बड़ी मात्रा में यहाँ से सोयाबीन का उत्पादन होता है। लेकिन अभी जब तक आपके पास बहुत जरूरी काम ना हो, आप घर से बिल्कुल ना निकलें जब तक बारिश हो रही है। जैसा कि प्रवीण बता रहे हैं कि हाई अलर्ट जारी किया गया है। योगेश यादव बलौदाबाजार से जुड़ गए हैं। योगेश, हम देख पा रहे हैं कि हाई अलर्ट कई इलाकों में जारी किया गया है, उसके बावजूद लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, यानी कि कुछ और ज्यादा भी सख्ती की भी जरूरत है, और क्या हालात है? देखिए रेनू, आपको बता दूं कि बलौदाबाजार में जो बारिश है वो रुक रुक के चल रही है। कल की बात करें तो बलौदाबाजार जिले में झमाझम बारिश हुई है। कई घंटों की बारिश से लगातार सराबोर हो चुका है जिला। और आपको बता दें कि न्यूज़ 18 लगातार उन जगहों का मुआयना भी कर रही है, जैसे शिवनाथ नदी हो गया, महानदी हो गया, जोग नदी हो गई। इन जो तीनों नदियां हैं बलौदाबाजार जिले में, इन्हीं तीनों नदियों के किनारे जो लगभग जितने भी गांव हैं वो बसे हुए हैं। और इन्हीं तीनों नदियों के जो गांव ग्रामीण हैं वो लगातार हर साल की बार बारिश में फंसे रहते हैं। चाहे अमेठी घाट की बात करें, चाहे सिमरिया घाट की बात करें, और तमाम जितने भी पुल और नदी नाले हैं वो इन्हीं नदी किनारों के अंतर्गत बसे हुए हैं। इस कारण से जो बारिश की समस्या है वो इन्हीं किनारे के जो बसे ग्रामीण हैं उन लोगों को भुगतना पड़ता है। आपको बता दी कल झमाझम बारिश हुई है, जिससे लगभग अमेठी घाट का जल स्तर तो घटा नहीं है, लेकिन और कई जगह हैं जैसे सिमरिया घाट की बात करें रेनू, तो क्योंकि भाटापारा जो लास्ट एरिया है बलौदाबाजार का, वहां से सिमरिया घाट उस पार
बिलासपुर जिला पड़ता है, जिससे कि उस पुल में कम से कम 1-2 फुट ही बची थी जो पुल के ऊपर पानी चलने में, लिहाजा अभी जल स्तर थोड़ा सा कम हुआ है। वहीं आपको बता दें कि बलौदाबाजार जिले का जो गिधौरी है, जहाँ से जांजगीर चांपा जिला क्रॉस करके जाता है, जो महानदी पुल है, उस पर सिवरी नारायण आता है, इस पर गिधौरी जो बलौदाबाजार जिला में, उनका भी पुल का जो जल स्तर है थोड़ा सा बचा हुआ है। अगर बात करें रेणु की पुल के ऊपर अगर पानी चलती है तो जांजगीर चांपा जिले में बलौदाबाजार जिले के जो लोग हैं उनको जाना बहुत ही मुश्किल पड़ सकता है। वही रेणु आपको बता दें कि एसडीआरएफ की जो टीम है कलेक्टर रजत बंसल द्वारा लगातार उन जगहों का मुआयना कर रही है जो बाढ़ प्रभावित जो जगह है। जैसे आपको बता दें कि न्यूज 18 बीते दिनों अमेठी घाट की खबर दिखाई थी कि उनके पति इस पार हैं और उनके पीड़ित उस पार हैं। तो ये तमाम तरह की जो बलौदाबाजार जिले में बारिश की स्थिति है रेणु, वो लगातार बढ़ रही है। आज जैसे बारिश की बात करें तो सुबह झमाझम बारिश हुई है, फिर बारिश रुक गई है। आने वाले समय में फिर अभी कुछ देर बाद बारिश हो सकती है, ये कहा नहीं जा सकता रेणु। बिल्कुल बिल्कुल योगेश, और जैसा कि योगेश बता रहे हैं कि ऐसी भी स्थितियां बनती हैं कि पीड़ित नदी के उस पार हैं और परिजन इस पार हैं, तो उनकी ये जिम्मेदारी भी है, ये भी कह सकते हैं कि एक दिक्कत है कि उनको उस पार जाना ही पड़ता है, और इस दौरान हादसे होने की जो संभावना है वो भी बढ़ती हुई नजर आती है। अब हम रुक करेंगे सुकमा का, हमारे साथ सत्यनारायण भी जुड़े हैं। सत्यनारायण, सुकमा में क्या स्थिति है? देखा जा रहा है कि पूरे छत्तीसगढ़ में भी बारिश हो ही रही है, कई इलाकों में जोरदार बारिश है, सुकमा की क्या स्थिति है? मैं आपको रेणु बता दूं कि सुकमा जिले में जो है लगातार बारिश हो रही है। सुकमा का जो कोंटा ब्लॉक है, हाल ही में जो है 7 दिन तक वो बाढ़ ग्रसित रहा, वहाँ के सभी वार्ड जो है जलमग्न हो गए थे। और साथ ही साथ जो है कोंटा ब्लॉक में लगातार बारिश के चलते जो है जगरगुंडा के आसपास करीब 2 दर्जन ऐसे गाँव है जो पिछले कई दिनों से कटे हुए हैं। मुकरम नाला जो बीच में आता है वो उफान पर है, जहाँ पर लोग तार के सहारे, लोग हांडी के सहारे जो है नाला पार कर रहे हैं। इस इलाके में लगातार बारिश के चलते जो है नदी नाले तूफान में है ही है। साथ ही साथ जो है सीमावर्ती क्षेत्र की जो गोदावरी नदी है वो उफान है, जिसके कारण जो है बैक वाटर का खतरा जो है कोंटा पर बने रहता है। हाल में जो है 7 दिन तक जो है कोंटा में जो है बाढ़ प्रभावित रहा है। और इसके अलावा जो है सुकमा जिले में और भी कई ऐसे गांव हैं जो जिला मुख्यालय से कई दिनों से कटे हुए हैं। जी रेणु। जी बिल्कुल, और जिला मुख्यालय से कई जिले कटे हुए हैं, कई छोटे जो इलाके हैं, कस्बे हैं, गांव हैं, वो भी कट जाते हैं और इस दौरान भारी परेशानी होती है। आशुतोष का एक बार फिर से हम रुक करेंगे। आशुतोष, देखा यह जाता है कि इस दौरान यदि कोई इमरजेंसी आ जाए, यदि किसी मरीज को लेकर जाना पड़े एक जगह से दूसरी जगह, तो बड़ी दिक्कत होती है, वाहन आ नहीं पाते हैं, कंधे पर लेकर जाना पड़ता है। ऐसी भी कुछ तस्वीरें सामने आई थी कुछ वक्त पहले। जी बिल्कुल रेणु, आप सही बोल रही है कि जिस प्रकार से लगातार बारिश हो रही है, रुक रुक के बारिश हो रही है, जो आदिवासी अंचल है, पहाड़ी अंचल है, वहाँ लगातार बारिश हो रही है। उसके चलते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में इस प्रकार के हालात बन जाते हैं कि जब किसी मरीज को अगर जिला अस्पताल लेके आना पड़ता है तो उस दौरान बारिश बाधा पड़ जाती है, लोगों को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जैसे हम अभी अब बसनेर की बात कर रहे थे, बसनेर की हम लोगों ने जो न्यूज 18 पे तस्वीर दिखाई है, उस तस्वीर में स्पष्ट दिख रहा है कि किसानों की मजबूरी है कि उनको अपने खेत पे जाना पड़ेगा और आना पड़ेगा। अगर वो खेत नहीं करेंगे, अभी जो है फसल का सीजन है, सफेद सोना कहा जाता है कपास, और उसका सीजन है, और उस दौरान अगर वो किसान नदी पार करके नहीं जाएगा तो उसके लिए मुसीबत हो जाएगी। तो कुल मिलाकर जो है सावधानी बरतने की न्यूज 18 लोगों से अपील करता है। प्रशासन के द्वारा भी लगातार यही अपील की जा रही है। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम और एसपी धर्मवीर सिंह से हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने कहा है कि ओमकारेश्वर बांध से जिस प्रकार से पानी छोड़ा गया है, देजला देवड़ा बांध ओवरफ्लो हुआ, तो पूरे जिले में सतर्कता रखने के लिए किसी प्रकार की कोई लापरवाही नहीं हो, लोग सावधानी रख रहे, इसलिए हाई अलर्ट घोषित किया गया और जगह जगह पुलिस तैनात की गई है। हालांकि अभी एसपी से बात हुई तो उनका कहना है कि कहीं से भी कोई अभी इस प्रकार की शिकायत नहीं पड़ रही। नर्मदा में जल जरूर बढ़ रहा है, क्योंकि हरदा, होशंगाबाद और खंडवा में जो बारिश हो रही उसका जल आ रहा है, लेकिन अभी इस प्रकार का किसी प्रकार का रेणु खतरा नहीं है। प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। रेणु बिल्कुल, प्रशासन की मुस्तैदी ही है कि यहाँ पर हादसे कम हो रहे हैं, वरना आप देख पाएंगे कि यदि प्रशासनिक अमला अलर्ट ना हो तो बहुत ज्यादा हादसे देखने को मिलते हैं, क्योंकि जहां जहां पर व्यवस्थाएं नहीं की गई हैं वहां पर लोगों की कहीं ना कहीं एक मजबूरी भी होती है रास्ता पार करके जाने की, और जान पर बनाती है। हमने कुछ वक्त पहले तस्वीरें भी देखी थी जब बर्तन में बच्चे को रख कर ले जाया जा रहा था, और ऐसी तस्वीरें सामने आने के बाद ही पता चलता है कि विकास की क्या तस्वीर मध्य प्रदेश के उन ग्रामीण कस्बों में देखी जाती है जहां पर आज जल भराव के हालात हैं। प्रवीण का एक बार फिर से हम रुख करते हैं। प्रवीण, विकास के दावों की पोल खोलती तस्वीर सामने आ जाती है। कई दफा कहा तो जाता है कि हम सारे विकास के काम कर रहे हैं, सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है सड़क,
पुलियों का निर्माण, लेकिन वो भी बहुत अच्छे तरीके से नहीं हो पाता है, जबकि बारिश हर साल आती है और हर साल ऐसी तस्वीरें देखने को मिलती हैं। जी रेनू, आपने बिल्कुल सही कहा कि जो है तमाम विकास के दावे किए जाते हैं, लेकिन जो है धरातल पे जो है स्थिति बिल्कुल उलट नजर आती है। यही कारण है कि जो पुल पुलिया जो बनाए जाते हैं, जिन पे लाखों करोड़ों की लागत बनाई जाती है, वो थोड़ी सी बारिश में डूब जाते हैं। अगर हम शहरों की बात करें तो यहाँ पर जो नेचुरल पानी के जो स्रोत थे उनको बंद कर दिया गया, नालों को छोटा कर दिया गया। यही कारण है कि जो कोई भी शहर हो, चाहे छोटा हो बड़ा हो, वो जो है जल भराव की स्थिति का सामना करता है। जहाँ तक हरदा की बात है तो हरदा में भी हम इस तरीके के हालात देख सकते हैं कि मात्र 20 दिन में जो है जल भराव की स्थिति का सामना जो है शहर कर रहा है। किस तरीके से लोग यहाँ पर परेशान हो रहे हैं, लोगों को अपने घरों को छोड़कर जाना पड़ रहा है। तो जो योजनाएं बनती हैं वो किस तरीके से बनती है, उसका उदाहरण एक हरदा भी हो सकता है कि यहाँ पर लगातार जो है जल भराव की स्थिति का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई ठोस जो है नीति यहाँ नदियों को लेकर नहीं बनी है। यहाँ पर अभी हम देख सकते हैं कि अजनाल नदी जो शहर से बहती है वो बिल्कुल अपने शबाब पर बह रही है। यहाँ पर नदी के उस ओर जो है आप देख सकते हैं मकान दिख रहे हैं जो पानी में उनकी दीवारें डूबी हुई दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर जो है होमगार्ड के जवान भी यहाँ पर तैनात किए गए हैं। जिला प्रशासन लगातार लोगों को जो है नदी किनारों से दूर रहने की अलर्ट बिल्कुल, जिला प्रशासन ने काफी मुस्तैदी दिखाई है, लोगों को अलर्ट किया जा रहा है। उनको ये कहा जा रहा है कि बिल्कुल भी ये कोई बहादुरी नहीं है कि आप नदियों को पार करें, जैसे कि रस्सी बीच में बांधकर उसके सहारे से आप नदी पार करें, क्योंकि जब तेज बहाव नदी का आता है, पानी का आता है, तो उस दौरान बड़े बड़े वाहन भी उसके सामने नहीं टिक पाते हैं। आपने न्यूज़ 18 में ही तस्वीरें देखी, जब बड़ी बड़ी बसें, बड़े बड़े ट्रक पानी में ऐसे समा जाते हैं जैसे कोई खिलौना है। हम रुक करेंगे बलौदा बाजार का योगेश, जैसा कि हम देख पाते हैं कि कई जगहों पर विकास की बात से थोड़ा अलग हटकर देखें तो जो निचले इलाके हैं वहां पर प्रशासन बहुत कोशिश कर रहा है कि उनको मदद पहुंचाए। कई लोग बहुत परेशान भी होते हैं, कुछ ऐसी तस्वीर वहां पर। देखिए रेनू, आपको बता दूं कि कई जगह ऐसे हैं, जैसे बिलाईगढ़ तरफ की बात करें तो पूरगांव है, वहाँ लगभग 25 गांव उस पार है और 10-15 गांव इस पार है। वहाँ जो पुल है वो संकीर्ण पुल है, छोटा पुल है। लगातार प्रशासन से मांग की जा रही है कि पुल को बड़ा किया जाए या ऊंचा किया जाए, लेकिन अब तक ये अभी तक जाहिर नहीं हुआ है, जिसके चलते बारिश जब भी आती है, बरसात का मौसम जब भी आता है रेनू, वो लगातार वहाँ के जो लोग हैं फंसे रहते हैं। वहीं आपको बता दें रेनू, विकास वाली अगर बात करें तो सड़कों का भी खस्ता हाल अभी दिखने को मिला है बरसात के मौसम में, क्योंकि सड़क तो बन गई थी, लगभग 5 साल हो गए सड़कों को बोलते बोलते, लेकिन बरसात का जब भी मौसम आता है लगभग 5 से 6 किलोमीटर की सड़क है। बच्चों को स्कूल जाने में समस्या होती है। ये कहीं न कहीं विकास की पोल खोलती नजर आ रही है रेनू। बारिश में लगातार जो सरकार है, शासन प्रशासन है, वो लगातार प्रयास करता रहता है। जी बिल्कुल योगेश, और हम सुकमा का भी रुख करेंगे। सत्यनारायण, जैसा कि देखा जा रहा है कि कई इलाके टापू में तब्दील हो चुके हैं, आसपास पानी ही पानी नजर आ रहा है। इस दौरान क्या उनकी मदद की जा रही किसी भी तरीके से? जैसा कि कई तस्वीरें ऐसी सामने आई जब ये कहा जा रहा है कि ना तो खाने की सामग्री है, ना पीने के लिए पानी हो पा रहा है और काफी दिक्कतें हो रही हैं। हाँ, आपको बता दूं कि रेणु की जो जिला मुख्यालय और जो सड़कों के किनारे गांव है, वहां पे तो प्रशासन के द्वारा मदद पहुंचाई जा रही है, लेकिन कुछ इलाके ऐसे हैं जो घोर नक्सल प्रभावित इलाके हैं। उन इलाकों में जहां जहां कैंप है वहां सिर्फ मदद की जा रही है, उसके अलावा जो है कहीं भी मदद नहीं की जा रही है, क्योंकि इलाका काफी संवेदनशील इलाका है, काफी नक्सल जो है तार के सहारे। कल ही जो है एक ऐसा वीडियो आया था वहां से जो न्यूज 18 ने प्रमुखता से चलाया था कि बाजार, साप्ताहिक बाजार में रोजमर्रा की सामग्री लेने के लिए कुछ ग्रामीण गए थे, और जब वापस लौटे तो नाला उफान पर था, तो तार के सहारे जो है नाला पार की है। ये तस्वीर आम बात है। वही साथ में बात करते हैं, हम बीजापुर की भी बात करें तो बीजापुर में भी लगातार कल से 24 घंटे से जो है नदी नाले उफान पर है। वहाँ कल जो है 10 लोग फंस गए थे, जिसको रेस्क्यू टीम लेने जा रही थी, रेस्क्यू टीम भी फंस गई थी, लेकिन देर रात जो है सुरक्षित जवान और परिजन वहाँ पहुंच चुके हैं। और साथ साथ वहाँ पर जनहानि भी बहुत सी हुई वहाँ बीजापुर में हुई है, और लगातार न्यूज 18 अपील भी कर रहा है कि बाढ़ के हालातों में, बारिश के समय में जो है घरों से बाहर ना निकले। जी बिल्कुल, और ये न्यूज 18 भी आप सभी से अपील कर रहा है कि आप जो भी गाइडलाइंस उनको फॉलो करें, बिल्कुल भी लापरवाही ना करें, क्योंकि बारिश का पानी बहुत तेजी से बढ़ता है जलस्तर, और इस दौरान कई सारे हादसे भी होते हैं। आप सभी का बहुत शुक्रिया तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए और जानकारी के लिए।
तो लगातार ऐसी खबरें तो सामने आ ही रही हैं। तो वहीं जबरदस्त एक खबर है जहां पर सावन माह में झमाझम बारिश हो रही है, नदी नालों का जलस्तर बढ़ा है, तेज बहाव में भी बाहर निकालते लोग नजर आए हैं और दूसरी जगह के हादसों से सबक नहीं ले रहे हैं। वनांचल में नदी नाले उफान पर हैं। वहीं धमतरी में गंगरेल बांध से छोड़ा गया पानी, 2 गेट और खोल दिए गए हैं और अभी 6 गेट से 16,000 क्यूसेक पानी महानदी में छोड़ा जा रहा है। फिलहाल 8,000 क्यूसेक पानी की आवक है। लगातार बारिश होने के कारण बांध में पानी की आवक बढ़ गई है। तो 6 गेट से 16,000 क्यूसेक पानी महानदी में छोड़ा जा रहा है। 8,000 क्यूसेक पानी की आवक है और लगातार जलस्तर बढ़ रहा है। चौथा नंबर बात सुकमा के चिंतलनार इलाके में भारी बारिश से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। दोनापार जगरगुंडा मार्ग पर मुकरम नाला पर बाढ़ जैसी स्थिति हो गई है। चिंतलनार साप्ताहिक बाजार में पहुंचे ग्रामीण जान जोखिम में डालकर जा रहे हैं। एक तार के सहारे लोग नदी को पार कर रहे हैं। रोजमर्रा का सामान लेने के लिए साप्ताहिक बाजार पहुंचे थे लोग। और इसी के साथ खास खबर में इतना ही। नमस्कार।